आज की तारीख में विदाउट गिविंग अ सिंगल सेकंड थॉट आई वुड से कि हर कोई एक चीज़ ज़रूर डिस्कस कर रहा होता है कि यार इतनी महंगाई है, गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। और या फिर यार इतनी महंगाई में यहाँ गुजारा कैसे करें, पाकिस्तान में कैसे रहें, हाउ टू सर्वाइव इन दिस कंट्री। और अगर हम सोल्यूशंस देखने की बात करते हैं तो हर कोई कहता है कि यार बस यहाँ से निकलो, जिसको मौका मिले ना वो ये मुल्क छोड़ के निकल जाए, उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ रह के तो हम पिसते ही रहेंगे। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थॉट प्रोसेस जो कि दैट विच एवरीबडी कैरीज ऑन। और इस पर अमन एंड सतखन बोल के बहुत सारे लोग बिलीव भी कर रहे होते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द होल सोल्यूशन ना, क्योंकि हर कोई तो ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता। कुछ यहाँ से चले जाएंगे लेकिन मेजॉरिटी ने यहीं पर रहना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी इकॉनमी है, ऐसे नहीं इसको कोई बहुत बड़ा धचका लग सकता। लेकिन महंगाई की बात करें तो यस, महंगाई तो है और बहुत ज़्यादा महंगाई है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ग्लोबली महंगाई है। और ग्लोबली लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और मतलब आप जनरली आप सर्च करें कि यार बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ कौन से हैं, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। तो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू आर द ओनली नेशन हु इज़ सर्वाइविंग थ्रू दिस इन्फ्लेशन, देन यू आर रॉन्ग, because everybody in every country is going through this phase, especially after COVID this started, and during the COVID basically, and after COVID it actually intensified the whole thing। और जब वो इंटेंसिफाइड हो गया, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी तो लोगों ने बहुत मुश्किल हालात लोगों के लिए है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग चले जाते हैं, वहाँ पे जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनसे पूछें कि उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, कितनी मेहनत से करके वो पैसे कमाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी लाइफ यहाँ पे फिर भी बहुत कदरे बेहतर है। और जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं टू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ दे आर गेटिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ऑनेस्टली जो हम टैक्सेस, जो लोग वहाँ पे टैक्सेस पे करते हैं, वो उनको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह इस्तेमाल करती है। और एक अपने लोगों की वेलफेयर के लिए यहाँ पे थोड़ा ऑफ कोर्स उस तरह से सिस्टम नहीं है। तो यस, हमारे सिस्टम को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन आज हम सिस्टम की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि हम पर्सनल कैपेसिटी में अपनी लाइफ किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह अपने सर्वाइवल को ईजी बना सकते हैं, भले हम किसी भी मुल्क में रह रहे हो, भले हम कहीं भी रह रहे हो। हाउ कैन वी सर्वाइव इन दीज टफ टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह करती हूँ, या हाउ डू आई मैनेज टू हैव अ नॉर्मल लाइफ विदाउट worrying much about these things, so watch this video till the end, you will know the answer. So let's begin without a further ado. तो जनाब, एज आई सेड कि जो महंगाई है उससे हर कोई परेशान है। और महंगाई में सबसे ज़्यादा जब हम एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल फैमिली की बात करते हैं, तो बीइंग अ नॉर्मल फैमिली हमारे जो कंसर्न्स होते हैं वो हमारे यूटिलिटी बिल्स होते हैं, वो हमारे स्कूल के हमारे बच्चों की स्कूल फ़ीस होती है, हमारे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस होते हैं, बिल्स जो आपके मंथली आते हैं। कि जाहिर सी बात है, आप कहीं ना कहीं हर महीने कोई ना कोई, अगर किसी के बच्चे हैं तो वो तो डेफिनेटली उनके हॉस्पिटल विजिट्स लगते ही लगते हैं। उसके अलावा आपकी जो तकारीब होती हैं, आपकी शॉपिंग है, आपकी ग्रोसरी है, आपकी फैमिली में कोई शादी वादी है तो उसकी सलामी, गिफ्ट्स, ये वो फलाना धमाका, तो ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के साथ चल ही रहे होते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू फिल्टर दिस डाउन। इस वीडियो को मैं मज़ीद नैरो डाउन करती हूँ, इसके कंटेंट को मज़ीद नैरो डाउन करती हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास। अब वो अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, या नॉर्मल मिडिल क्लास हो, आप जो भी जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं कारआमद होगी। तो द थिंग इज़ दैट कि ये जो सारे खर्चे हैं, और इसके बाद एक टेंशन ये होती है कि यार फिर हम जिस टाइम में रह रहे हैं उसमें ये होता है कि यस, होटलिंग भी करनी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बाहर भी जाना है, लॉन्ग ड्राइव भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें, वो आपको सारी चीज़ें पूरी करनी है। और आपको आपकी जो एक सैलरी है, ऊपर से अब सैलरी पे टैक्सेस इतने लग गए हैं, तो इन सब को रखते हुए जहन में आपको अपनी लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। जो रिलेटिव्स आपके ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं जो कि वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि आप कहें कि बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कोई यूएस में रहता है, कोई यूके में रहता है, कोई गल्फ़ में रहता है, सऊदी में, दुबई में, एंड हाउ दे मैनेज, आपको दिख के आता है कि यार उनकी लाइफ तो बड़ी कोई सेट है, तो वो किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं। कभी आपने ये गौर करने की कोशिश की, स्पेशली जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, गल्फ़ को भी आप हटा दें इस लिस्ट में से, तो आप उनकी लाइफ देखें, आपको बड़ी सॉर्टेड लाइफ लगती है। लेकिन उनकी लाइफ का एक बड़ा की फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि एवरीबडी वर्क्स। ये उनका मंत्रा होता है। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे अगर एडल्ट हैं, वो कोई भी हो, दे वर्क। अगर इनफैक्ट उनके घर में कोई बुज़ुर्ग भी हैं तो वो भी कोई सोशल सर्विस या कुछ भी छोटा मोटा, दे वर्क। और इस तरह जब हर फैमिली मेम्बर काम करता है तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आते हैं टुवर्ड्स द फैमिली।
और वो जो कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं दे एक्चुअली हेल्प देम टू नॉर्मलाइज देयर रूटीन एक्सपेंसेस। और उसके बाद फिर जो उनके पास बच जाते हैं अपनी फैमिली कंट्रीब्यूशन के बाद, जो उनको जिसको वो अपनी खुद की पॉकेट मनी कह सकते हैं, उससे वो अपनी जो आप समझे कि एक्स्ट्रा लेवरेज एक्सपेंसेस हैं वो उसको केटर कर लेते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, हम ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई अगर एक आदमी है, वाई शुड बी रिलाई ऑन वन पर्सन। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि अगर 8 लोग हैं, 10 लोग हैं और कमाने वाला एक है। हम अक्सर ये बात कहते हैं ना कि यार 8-10 लोग हैं और कमाने वाला एक है, 8-10 लोग हैं और कमाने वाला एक है। क्यों भाई, क्यों एक कमाने वाला है? आप अपनी अपनी कैपेसिटीज़ देखें, अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सप्लोर करें, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करें। और इस दौर में जो आप इंटरनेट के दौर में रह रहे हैं और आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कम नहीं है, इट्स नॉट द टाइम कि आप ये बोलें कि यार कौन बाहर जाके कौन मतलब जॉब करे और फिर माहौल ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, लड़कियों के लिए सेफ सिस्टम नहीं है। तो हु इज़ आस्किंग यू टू गो आउट ऑफ योर होम? आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, हज़ारों रुपए कमा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी जो लाइफस्टाइल है ना उसको भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, दिस बीइंग बाय एट योर होम ओनली। तो चीज़ें, और ऊपर से सेकेंडली वो बच्चे जो ये कहते हैं कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, बस यहाँ से बाहर निकलो, पाकिस्तान में रखा क्या है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि देखें, अगर आपका चले माइंडसेट ये है कि आपने शुरू से ही आपके दिमाग में है, ये चीज़ जहन में है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर ही जॉब करनी है, तो वो तो एक वेल सॉर्टेड माइंड है। लेकिन ये सोच के एकदम से इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन लेना कि नहीं यहाँ पे हालात ख़राब है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, तो टू बी फ्रैंक देखें, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होना शुरू से, तो आप फिर इस चीज़ को कंसिडर करो कि वहाँ पे आपको क्या वाकई में जॉब मिलेगी, क्या वाकई में आप अपनी लाइफस्टाइल वैसी गुजार पाओगे जो आप इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि बाहर हालात और डिफ़िकल्ट हैं। आप कभी यूट्यूब पे जाके डाल के देखेंगे जो लेबर या जो स्टाफ यहाँ से जा रहा होता है वो किस तरह की ज़िंदगी वहाँ गुजारते हैं, या फिर जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी जा रहा होता है, उसको जब तक जॉब ना मिले, फॉर एग्जांपल वो यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, और जब तक उनको वो जॉब नहीं मिलती वो गवर्नमेंट के पेरोल पे रहते हैं, गवर्नमेंट उनको दे रही होती है पैसे, फंड्स दे रही होती है, उन फंड्स को जब तक गवर्नमेंट देती रहती है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं बाहर नहीं आ जा सकते, उनको उन्हीं पैसों के अंदर गुजारा करना पड़ता है। दे कैन नॉट हैव अ लेविश एक्सपेंसेस या लेविश होम्स एंड ऑल लाइक दैट जिस तरह के यहाँ पे होते हैं। उनको उन्हीं वाउचर्स के ऊपर या उन्हीं पैसों के ऊपर गुजारा करना होता है जो गवर्नमेंट उनको देती है, और फिर जैसे ही उनको जॉब लगती है तो गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस लेना शुरू कर देती है, लाइक 50% टैक्सेस उनको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट उनकी इस्तेमाल ज़रूर बहुत अच्छे से करती है उन टैक्सेस को, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि वो 50% अगर 100 रुपये कमाते हैं उसमें से 50 रुपये वो गवर्नमेंट को दे देते हैं और 50 रुपये में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो बहुत साल लगते हैं उस लाइफस्टाइल तक जाने के लिए जो आके आप फिल्मों और ड्रामों में देख रहे होते हैं, या फिर किसी बहुत बड़े यूट्यूबर के आपने व्लॉग्स में देखे हुए होता है, उनको बहुत टाइम लगता है, या फिर वो यहीं से वो इतने अमीर कभी जाते हैं कि उनके लिए लाइफस्टाइल मैनेज करना आसान होता है। तो हर चीज़ को, हर पहलू को देखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक बेहतर ज़िंदगी आप गुजारें तो इक्वली कंट्रीब्यूट करें अपनी फैमिली के साथ, और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डू। माई फैमिली मेक अ गुड मनी, माई हस्बैंड मेक्स अ गुड मनी, बट स्टिल आई वर्क। द रीज़न इज़ दैट कि आई डोंट वांट टू बर्डन हिम विथ माई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, you know, my luxurious expenses. Why should he pay that? If I am willing to buy something extraordinary, extra expensive, then it's my call, no? Then I should spend the money for that thing. He is not responsible. He is responsible to provide me the basic necessities, which he is doing. But the thing is that कि apart from that जो मेरी basic necessities से हट के चीज़ें हैं वो तो मेरी जिम्मेदारी ना, मेरी अपनी वो चीज़ें, मेरी अपनी demands हैं जिनको वो पूरा करना उसकी वो नहीं है. He is not responsible for that. तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है. और सिर्फ मैं जेंडर इक्वालिटी रोल्स की बात नहीं करूँगी, मैं ये बात करूँगी कि हम क्यों एक इंसान के ऊपर मुनहसर करें. जब हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनकम है ना. तो इनकम को भी आप शेयर करो. आपकी जो फैमिली में कमाई आ रही है उसको भी आप फिर उसमें भी कंट्रीब्यूट करो. जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो यू विल सी द डिफरेंस. यू विल सी दैट हाउ योर लाइफ गेट्स अपग्रेडेड बिकॉज ऑफ योर लिटिल एफर्ट, एंड यू विल सी द डिफरेंस. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं जॉब्स के, आप बहुत कुछ फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. प्लस बट द थिंग इज़ दैट कि अपनी तरफ से एफर्ट डालें एंड यू विल सी द डिफरेंस. एंड दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई लाइफ. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अपनी प्रॉब्लम का हल इसमें थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, एंड आई विल बी बैक विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नेक्स्ट टाइम. एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. एज आई सेड, टेक केयर, बाय बाय.